नमस्कार छात्रों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है दृष्टि दोष। देखेंगे इस वीडियो में दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे दृष्टि दोष का। दृष्टि दोष होता क्या है? दिया है, जब समान आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनाना खो देता है तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक। तो अगर आपसे बात किया जाए कि दृष्टि दोष क्या होता है, तो आप यहाँ पे उसकी परिभाषा देख रहे हैं। दिया है, समान आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे क्या करता है, बनाना जब खो देता है तो आप कहते हो वैसे दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब यह कितने प्रकार का होता है? आप कहते हैं कि यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आप देखेंगे निकट दृष्टि दोष, उसके बाद दूसरा दूर दृष्टि दोष, उसके बाद तीसरा जरा दूर दृष्टि दोष। तो चलिए आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे निकट दृष्टि दोष का। ठीक। दिया इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है। कहाँ की? निकट की वस्तु क्या करती है? साफ दिखती है। करा कि इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ हमको दिखती नहीं है। ठीक। तो आप कहते हैं कि ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और नीचे दिया है कि इस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्या होता है, तो आप कहेंगे इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। और इस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। कहाँ बन जाता है? पहले बन जाता है। ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक। अब इसका कारण क्या होता है, हम देखते हैं कि किसके कारण यह ऐसा होता है। तो यहाँ पे दिया है पहला कारण में कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का क्या हो जाता? लंबा हो जाना। और दूसरा कारण दिया है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। ठीक। लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। ठीक। और इसका निवारण, अगर इसको ठीक करना है तो क्या करेंगे? इसमें दिया इसके निवारण में अवतल लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो अगर आप कहेंगे कि अगर निकट दृष्टि दोष आपको हुआ है तो उसका निवारण हम कैसे करते हैं, तो उसमें आपको उत्तल लेंस का क्या करना होगा? उपयोग करना होगा। ठीक। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, पहले आप देख रहे हैं कि रेटिना यही है। रेटिना में प्रतिबिंब बन के कहाँ बन जाता है? पहले। अगर आप कह रहे हैं रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जा रहा है तो हमको निकट दृष्टि दोष है। ठीक। अब इसके निवारण के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं अवतल लेंस का यूज किया है। और जैसे ही हम अवतल लेंस लगाते हैं तो आप देख रहे हैं जो प्रतिबिंब पहले बन रहा था वो आप कहाँ बनने लगा? रेटिना पर। कहाँ बनने लगा? रेटिना। ठीक। तो चलिए आगे आगे बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दिया है कि इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु जो होती है वह साफ दिखती है लेकिन नजदीक की नहीं। लेकिन नजदीक की नहीं। ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछता है दूर दृष्टि दोष क्या होता है, तो आप कहेंगे दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ हमको नहीं दिखती है। और इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। तो इसमें दिया है इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन नजदीक की वस्तु हमको साफ नहीं दिखती है। और इस समय जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के पीछे बनता है। और इसका कारण क्या होता है? दिया नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो नेत्र गोलक का अगर छोटा हो जाना क्या होता है? इसका कारण होता है। और इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? तो आप कहेंगे निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अगर उत्तल लेंस इसमें लगा देते हैं तो आप कहेंगे कि जो रेटिना पीछे बनता है वह कहाँ बनेगा? रेटिना पर ही बनेगा, जिससे हमको वस्तु साफ दिखेगी। और जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि आपका रेटिना यहीं पे होता है। ठीक। यहीं पे रेटिना होता है लेकिन आप देख रहे हैं रेटिना के पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमको क्या है? दूर दृष्टि दोष। ठीक। तो आप कहेंगे कि इसके निवारण के लिए अगर हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस लगा देते हैं। उत्तल लेंस जैसे लगा देते हैं तो ऐसे देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा? रेटिना पर। और रेटिना पे जैसे बनता है वैसे वस्तु हमको साफ दिखाई देती है। ठीक। आगे हम बात करते हैं जरा दूर दृष्टिता, जिसे हम जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कह रहा कि इस दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तु साफ दिखती है। कह रहा कि इस दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तु साफ दिखती है और ना ही दूर का।
ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जरा दूर दृष्टि दोष क्या होता है, तो आप यही कहेंगे, ना तो हमको नजदीक की वस्तु साफ दिखती है, ना तो दूर की वस्तु साफ दिखती है, जिसे हम जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है, तो आप कहेंगे यह पश्चिमाभि पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पे दिया है या पश्चिमाभि पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो आप कहेंगे कि यह पश्चिमाभि पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल मतलब कमजोर होने से तथा क्रिस्टली मतलब उत्तल लेंस जो होता है कि लचीलेपन में कमी आने के कारण क्या होता है, ऐसा दोष होता है। इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे इसके सुधार के लिए द्विफोकसी लेंसों का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें द्विफोकसी मतलब यहाँ पे हो गया उत्तल और अवतल लेंस दोनों का यूज हम करते हैं। ठीक, तो बच्चों यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।